नमस्कार। किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि क्या समीक्षा अधिकारी के लिए 4 महीने पर्याप्त हैं। तो मेरा उत्तर था हाँ, 4 महीने पर्याप्त हैं। और इस 4 महीने में आप इस रणनीति से अगर आप पढ़ लेंगे तो कम से कम जीएस में 110 से 112 क्वेश्चन करेंगे, हिंदी में 55 प्लस करेंगे ही करेंगे। और आप एकदम आसानी से कंफर्टेबल तरीके से आप जो है प्रिलिमिनरी पास हो जाएंगे। मैं सिर्फ 4 महीने प्रिलिमिनरी के लिए कह रहा हूँ, मेंस उसमें इंक्लूड नहीं है। तो आइए कैसे पढ़ें। एक तो आपके पास फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। जब मैं आपसे फिजिकल एक्टिविटी की बात करता हूं तो आपको जब भी आप सो के उठते हैं तो आप या तो वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और अगर आप जिम करते हैं तो जिम करिए। कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए ताकि आपके शरीर में जो हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट हों। और ये तभी संभव होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं। 8 बजे सो के उठे हैं, फिर उठ गए पढ़ने के लिए, तो एक निराशा आपके जीवन में आ जाएगी, एक यानी कि पॉजिटिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 10 दिन तक टहलने चले गए तो आपको लगेगा वाह, हम ये समय वेस्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे में हम पढ़ लें तो बड़ा अच्छा होता। इसको माना जाता है कि असफल करने वाले पिशाच आपके पीछे पड़ गए हैं। इस नाते आपके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है और आपके जहन में आया कि अब हमें फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ देना चाहिए। नहीं, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। नंबर 2, खान पान। खान पान तो कुछ विशेष होता नहीं है। आप जो भी खा पी रहे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी अंडा मछली मुर्गा, वो आप खाते रहिए। उसके खाने से आपके फेल होने पर और आपके पास होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन संतुलित आहार खाइए। संतुलित आहार का मतलब उतना ही जितना आपको आवश्यक हो। नंबर 2, अगर आप पीते होते हो तो उसको बंद कर दीजिएगा या थोड़ा बहुत हफ्ते में 1 दिन ले लीजिएगा तो कोई बुरी बात नहीं है। आप मतलब कि अक्सर मैं देखा कि तैयारी करने वाले लड़के सिगरेट और बियर तो ज़रूर ही ले लेते हैं। तो अगर आप इस विधा में भी हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पियक्कड़ मत बन जाइएगा, अर्थात कि रोज़ पी के सो गए। इस तरीके का आपको काम नहीं करना है। अब तीसरी बात पे हम लोग जाते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। यह तो पढ़ना कैसे में कई तथ्य छुपे होते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। याद रखिएगा कि ये तो एग्जैक्ट कहीं साइंस ने परिभाषित तो नहीं किया है, कोई फार्मूला तो है नहीं कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन एक जो मिनिमम तैयारी की रिक्वायरमेंट होती है वह आपसे 6 से 8 घंटे के बीच होती है। तो हम एक एक्सट्रीम 8 घंटा ले लेते हैं कि आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे सर हम तो 4 घंटे में चकरा जाते हैं, 2 ही घंटे में चकरा जाते हैं, चक्कर आ जाता है, बुखार आ जाता है, सर में दर्द हो जाता है, नाना प्रकार की चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। तो उसका एक ही फार्मूला है कि आप 2 ही घंटे पढ़िए। मान लीजिए स्टार्टिंग फेज में आप 2 ही घंटे पढ़िए तो कम से कम 21 दिन तक, 21 डेज, एक साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आप कोई काम लगातार 21 डे कर लेते हैं तो उसका मस्तिष्क उस काम का आदी हो जाएगा और तुरंत आप 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 घंटे तक पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, 2 ही घंटा पढ़ रहे हो, 21 डे तक एक बार कंटिन्यू कर दो। क्योंकि जैसे आप अगर जिम में जाते हैं और एक दिन आपने खूब 2 घंटे मेहनत किया तो आपकी शरीर नहीं बन सकती है। उसी प्रकार से एक दिन आप 8 घंटे पढ़ लेंगे, 4 घंटे पढ़ लेंगे तो उससे आपका मस्तिष्क प्रैक्टिस मोड में आएगा ही नहीं आएगा। मस्तिष्क को प्रैक्टिस मोड में लाने के लिए 21 डे का फार्मूला आपको तय करना ही करना है। अगला है कि एक तो 8 घंटा हो गया। अगला है कि कैसे पढ़ें। तो याद रखिएगा कि आप जिंदा हैं तो आपके पढ़ते समय ये अनुभूति होना चाहिए कि वातावरण पॉजिटिव है और हम जिंदा हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे सो के नोट्स लेके पढ़ रहे हैं। ये पढ़ने का सबसे बेवाहियात तरीका है। आप उसको कभी अनुसरण न करें यदि आप लगातार फेल हो रहे हो एग्जाम में। दूसरा चीज़ क्या है कि आपके पास एक टेबल होना चाहिए, आपके पास एक मेज़ होना चाहिए, आपके पास एक टेबल लैंप होना चाहिए। टेबल लैंप एक साइंटिफिक विजन से लिया जाता है। जैसे कि जब आप टेबल लैंप की लाइट जलाते हैं और जब आप लाइट जलाते हैं तो कमरे की सारे लाइट को स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि लाइट वहीं पड़े जहां आपको देखना है। इससे क्या होगा कि आपके मस्तिष्क का कंसंट्रेशन बना रहेगा। जब कंसंट्रेशन बना रहेगा तो आप बार बार वही चीज़ देखेंगे ना चाहते हुए। जो इधर देखेंगे उधर देखेंगे तो चारों तरफ अंधेरा पाएंगे। जब अपने आप सामने देखेंगे, बुक पे देखेंगे, कुछ न कुछ लिखा पाएंगे। और बुक्स को या आपके जो नोट्स हैं जो आपने तैयार किया है उनको पढ़ने के लिए आपके हाथ में एक पेंसिल होना चाहिए या आपके हाथ में एक कलम होना चाहिए। जैसे पहली लाइन को आप पढ़ रहे हैं कि राम घर जाता है तो उसको आप बोलिए राम घर जाता है और हर पे पेंसिल रखते चले जाइए। आपका यदि आप कहेंगे कि मेरे तो पास बगल में मेरा रूम पार्टनर है, मैं चिल्ला के पढ़ूंगा तो उसको डिस्टर्ब होगा, तो आप पेंसिल पे हाथ रखिए, कम से कम मन में पढ़िए
जबान आपकी चलती रहनी चाहिए, जो जिह्वा है, जो ओठ है, वो चलते रहनी चाहिए। राम घर जाता है, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको बोल के पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है कि 8 घंटे को एक बार में 8 घंटे पढ़ लें या उसको डिवाइड कर ले जाएं। तो ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप 3+3+2 कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी 3 आवर्स सुबह, 3 आवर्स इवनिंग में या रात में, और 2 आवर्स मिड डे में। और आपको एक चीज़ और याद करना है कि आपको दिन में सोना अवश्य है। याद रखिएगा, दिन में आपको सोना ही सोना है। 1 घंटे या 2 घंटे आप अपने दिन में सोने के लिए अपना समय निकालें। इससे क्या होगा कि जब आप सो के उठते हैं तो आप काफ़ी फ्रेश होते हैं, आपके अंदर की हरारत, जो मस्तिष्क होता है वो शांत होता है। उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो काफ़ी कंसंट्रेट होते हैं। चाय पानी अदरक वाली, बिना अदरक वाली, जो भी आप पीते हैं उसको पीते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा और आप इतना कर लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार।